झारखंड में युवाओं के सामने नौकरियों की समस्या है। झारखंड में जो भी नियुक्तियां निकलती हैं वो विवादों में घिर जाती हैं और इन्हीं मामलों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं जयराम महतो। जयराम महतो ने जेटेट और तमाम मुद्दों को लेकर सीएम से मुलाकात की थी, सीएम हेमंत से मुलाकात की थी। तो उन्होंने कई बातें ऐसी हमारी संवाददाता को बताई जो युवाओं के लिए हैं और युवाओं के लिए किस तरह से क्या बातचीत हुई है सीएम से, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, सीएम से मुलाकात के बाद जयराम महतो ने क्या कुछ बताया, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या आश्वासन मिला है उन्हें? जी उदय, देखिए आपको पता होगा कि राज्य में अगर जेपीएससी या फिर जो एसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है वो हमेशा से विवादों परीक्षा ली गई है आयोग के तरफ से तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अगर रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें कई गड़बड़ियां पाई जाती है और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी है वो कभी जेपीएससी तो कभी जो एसएससी कार्यालय का घेराव करते हैं। अगर यहां से भी उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो सीधा कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि झारखंड में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो अब तक नहीं ली गई है। कई ऐसे विभाग है जहाँ पर 9 से 10 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक ना तो विज्ञापन निकला है और ना ही परीक्षाएं हुई है, जिसमें आपने देखा होगा कि जेटेट की परीक्षा जो है राज्य में 9 साल से नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार जो अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है। और इस बीच विधानसभा का घेराव करने के लिए भी कई जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे थे। हालांकि उनका कहना था कि 9 वर्ष बीत गए हैं, आखिरी जो जेटेट की परीक्षा हुई है राज्य में वो 2016 में हुई है और पहली जो परीक्षा हुई है वो 2013 में हुई है। लेकिन जरा सोचिए उदय कि अगर 2013 और 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि हर बार आपने देखा होगा कि जुमरे विधायक जयराम महतो युवाओं को लेकर हमेशा अपनी बात को रखते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। और इस बीच जेटेट के कई अभ्यर्थी विधानसभा पहुंचे थे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करनी थी। और इस बीच विधायक जयराम महतो भी अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए और तमाम बातों से अवगत कराए हैं। तमाम परीक्षाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है कि राज्य में कौन कौन से विभाग में अभी तक परीक्षाएं जो है वो नहीं हुई है। हालांकि जेटेट के अलावा उन्होंने कई परीक्षाओं का जिक्र किया है। चाहे हम ऊर्जा विभाग की बात करेंगे तो ऊर्जा विभाग में भी कई वर्षों से जो परीक्षाएं हैं, जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं वो काफी परेशान है। और इसके साथ ही अगर हम जेपीएससी की बात करेंगे तो सहायक अभियंता की जो परीक्षाएं हैं या फिर कह सकते हैं कि जो रिक्त पद है उसको फिलहाल भरा नहीं गया है। 2019 के बाद इस रिक्त पद को भरा नहीं गया है और आरटीआई के जरिए ये पता चला है उदय कि 250 या फिर 255 ऐसी सीटें हैं जो खाली है, जिसको लेकर लगातार जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं अभ्यर्थी वो काफी परेशान है। तो ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी है अलग अलग विभागों के लिए परेशान है और उनका कहना है कि आखिर नियुक्ति कब होगी, विज्ञापन कब जारी होगा और विज्ञापन अब तक क्यों नहीं जारी हो रहा है, ये सभी अभ्यर्थियों के जहन में है। तो ऐसे में कल जब विधायक जयराम महतो अभ्यर्थियों से मुलाकात किए हैं तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही उनका कहना है कि सरकार इस दिशा में पहल करेगी क्योंकि आपको पता होगा कि जेपीएससी की तरफ से अगर कोई भी परीक्षाएं ली जाती है तो विवादों में चली जाती है। और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से रांची पहुंचते हैं, कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं और नतीजा आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट के दहलीज तक मामला चला जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर इस तरीके की गड़बड़ियां, आखिर इस तरीके की खामियां जो है वो कब तक रहेगी, कब जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से साल साल में परीक्षाएं जो है वो ली जाएगी। क्योंकि लगातार कल जिस तरीके से जुमरे विधायक जयराम महतो ने कहा है कि प्रावधान कुछ ऐसा कहता है कि हर साल परीक्षाएं जो है वो आयोजित होनी चाहिए। और ऐसे में अगर हम पड़ोसी राज्य बिहार की बात करेंगे तो बिहार में हर एक परीक्षाएं आपने देखा होगा कि साल में होते हैं। तो ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी है वो सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में ऐसा कब होगा, कब एक साल में परीक्षाएं ली जाएगी। क्योंकि जेटेट की जो परीक्षाएं है वो 9 साल तक नहीं ली गई है। और ऐसे में अगर जितने भी अभ्यर्थी ऊर्जा विभाग की बात करेंगे तो वहां पर अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर के तौर पर लगभग 67 ऐसे इंजीनियर है जो काम कर रहे हैं और पद जो है वो बहुत खाली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा विभाग में अगर 2500 से ज्यादा पद है और सिर्फ 67 वहां पर जेई काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम हो रहा होगा। तो देखिए जयराम एक बात विधायक बनने के बाद से लगातार कहते थे कि सरकार अभी आई है, 6 महीने का वक्त दिया जाए, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो हम आंदोलन करेंगे। तो सीएम से मिलकर वो कितने संतुष्ट लगे, क्या आंदोलन के मूड में है या सीएम को और कुछ दिनों का वक्त देंगे अब वो?
जी, आपने सही कहा कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा था कि वो 6 महीने सरकार के कामकाज को देखेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि सरकार उस दिशा में पहल नहीं कर रही है जिस तरह सरकार ने वादा कर सत्ता में आई है, तो ऐसे में उनका कहना था कि बहुत जल्द आंदोलन होगा। लेकिन कल जब मैं डुमरी विधायक जयराम महतो से बातचीत की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने मुलाकात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉजिटिव थे। उनका कहना है कि वो गंभीर है इन तमाम मामलों को लेकर और बहुत जल्द सरकार इस दिशा में पहल करेंगी। हालांकि उनका यही कहना था कि फिलहाल वो आंदोलन के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि पहले अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाना है, पहले अभ्यर्थियों की जो मांग है उसे पूरा करवाना है और उसके बाद अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि सरकार ने जो वादा किया था उससे विपरीत सरकार काम कर रही है तो वो आंदोलन की रूपरेखा या फिर रणनीति जो है वो बनाएंगे। फिलहाल जब मैं जयराम महतो से बातचीत की या फिर कई अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे तो उनका कहना था कि जेटेट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। उनका यही कहना था कि बहुत जल्द इस दिशा में सरकार पहल करने वाली है। साथ ही जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर अन्य ऐसे विभाग है जो मैंने पहले ही जिक्र किया उदय, तो ऐसे में उनका कहना था कि सभी विभागों को लेकर, हालांकि उनका कहना था कि विभाग काफी है तो कुछ विभागों को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहुत जल्द सरकार इस दिशा में पहल करेगी। सरकार बहुत चीजों से घिरी हुई थी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब सरकार एक एक करके उन वादों को पूरा करेगी, चाहे वो युवाओं से रिलेटेड वादा हो या फिर अन्य विभागों से रिलेटेड उन्होंने जो वादा किया था सरकार उस वादे को अब धीरे धीरे करके पूरा करेगी। तो अब देखने वाली बात होगी उदय कि विधायक जयराम महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं, तमाम बातों से अवगत कराए हैं, समस्याओं से अवगत कराए हैं। आखिर कब तक सरकार इस दिशा में पहल करेगी, कब तक युवाओं को न्याय मिलेगा, कब तक तमाम जो विभाग है जहां पर पद खाली है वहां पर कब भरे जाएंगे और कब हर एक साल में परीक्षाएं ली जाएगी। जो प्रावधान कहता है वो यही है कि हर एक साल में परीक्षाएं जो है वो लेनी चाहिए, लेकिन जेटेट हो या फिर अन्य ऐसी परीक्षाएं हैं जो 9 साल 10 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक ना विज्ञापन निकला है ना परीक्षाएं हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से सरकार तमाम चीजों को ठीक करती है और कैसे प्रत्येक साल जो परीक्षा है वो सरकार लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी करिश्मा, तो अब जयराम महतो को जो सीएम से आश्वासन मिला है तो उन पर कब तक अमल होता है और जयराम कब तक सब्र रखते हैं आंदोलन को लेकर, ये भी देखने वाली बात। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।